ठीक है बच्चे, थैंक यू। अब देखो, जो हमने कल स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का जो आपका बेसिक था ना, वो हमने लगभग किया है, पूरा कंप्लीट तो नहीं हुआ। आज वाला भी लगभग आपका बेसिक ही रहेगा, लेकिन इन बेसिक में से दो क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं। एक तो ये वाला जो आपकी स्क्रीन पे अब दिख रहा है आपको, ये 2 मार्क्स के अंदर आता है क्वेश्चन कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी एंड ए प्रियोरी प्रोबेबिलिटी। यहाँ आ सकता है गिव द रिलेशनशिप बिटवीन स्टैटिस्टिकल एंड ए प्रियोरी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब वो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सारे बच्चे अच्छे ढंग से इसको दोबारा देख लो। अगर मेरे पास सिंपल केस है कि स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है, तो स्टैटिस्टिकल को प्रोबेबिलिटी को मैं एसपी से लिख रहा हूँ। ठीक है, स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी जो है वो सिंपली आपके पास क्या है, वो आपके पास आएगी नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस होते हैं, दैट इज नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय टोटल ट्रायल्स आ सकता है। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास हमने एक कॉइन को थ्रो किया, अब उसमें से हम देख रहे हैं कि हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, यहाँ फॉर एग्जांपल जो हमने यहाँ पे एग्जांपल ले रखा है कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 10 कॉइन्स हैं, ठीक है, टोटल कॉइन, जहाँ आप मान के चलो कि एक ही कॉइन है, 10 ना मान के चलो, एक ही कॉइन कंसीडर करो, उसको मैंने कितने टाइम थ्रो कर रखा है, 10 टाइम्स थ्रो किया है। और 10 टाइम थ्रो करने पर मेरे पास जो हेड आ रहा है वो आया मेरे पास, मान के चलो 6 टाइम आया, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 6/10। ऐसे हम निकालते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, सेम कंसेप्ट है। तो दैट मीन्स कि जो हमने ये फाइंड किया है ना, इसको बोलते हैं स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी। जो भी हम प्रोबेबिलिटी ऑलवेज फाइंड करोगे हमेशा एक्सपेरिमेंट के आफ्टर दैट, आपने कोई परफॉर्मेंस की, आपने कोई इवेंट मेजर किया, ट्रायल किया, आफ्टर दैट जो आपके पास रिजल्ट आया ना, वो स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी होती है। लेकिन अगर आपने जो हमारे पास ए प्रियोरी प्रोबेबिलिटी है, मेरे पास एपी प्रोबेबिलिटी है, अगर वो आपने निकालनी है तो वो आपके पास क्या आती है, बिफोर एक्सपेरिमेंट आएगी। ठीक है, वो आपको पहले नोन होती है, दैट इज बिफोर एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट से पहले आपको नोन है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक कॉइन थ्रो किया है, ठीक है, कॉइन है, अब कॉइन के दो रिजल्ट आ सकते हैं, मे बी हेड एंड सेकंड वन देयर मे बी टेल। ठीक है, तो हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो आपके पास है हाफ है, तो हाफ में से दैट मीन 0.5 होगी। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है हमें पहले से ही नोन है कि यहाँ तो हेड आएगा यहाँ टेल आएगा, उस प्रोबेबिलिटी को बोला जाता है ए प्रियोरी प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना, दैट इज नोन बिफोर डूइंग एक्सपेरिमेंट, जो एक्सपेरिमेंट से पहले हमें पता होती है। अब जैसे ये ऊपर वाला केस है, इसमें जो रिजल्ट आया है वो आया है मेरे पास 0.6 रिजल्ट आया ना, ये मेरे पास 0.6 है, और ये जो रिजल्ट आया 0.5 है। ठीक है, ये हमने 0.6 जो आया ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया आफ्टर दैट आया कि जो हेड आ रहे हैं उसके लिए प्रोबेबिलिटी 0.6 है। लेकिन अगर ए प्रियोरी प्रोबेबिलिटी आप निकालोगे तो वो आपकी दोनों के लिए सेम है, हेड के लिए भी और टेल के लिए भी, एंड दैट इज वी नो दैट वैल्यू बिफोर द एक्सपेरिमेंट, बिफोर परफॉर्मिंग द इवेंट, उससे पहले ट्रायल से हमें पहले नोन है। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगी ए प्रियोरी प्रोबेबिलिटी, जो आपको एक्सपेरिमेंट से पहले पता होती है। और जो स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी होती है वो हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद, ट्रायल करने के बाद हम फाइंड करते हैं, उसको बोलते हैं दैट इज योर स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी। आई होप सो कि दोनों प्रोबेबिलिटीज क्लियर होंगे। फिर जो हमने कल किया था कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी और सेकंड वन जो आपके पास है ए प्रियोरी प्रोबेबिलिटी। अब उनके अंदर जो रिलेशनशिप था वो ये था कि जो स्टैटिस्टिकल है, जो मेरे पास एसपी है, वो आपका अप्रोच कर जाएगी टू ए प्रियोरी प्रोबेबिलिटी कब, एट लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल्स। अगर मेरे पास नंबर ऑफ ट्रायल्स है ना वो लार्ज हो जाए, एट लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल्स, अगर ट्रायल्स मेरे पास क्या है, लार्ज हैं, तो इट मीन्स कि वो जो आपके पास स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी है वो किस में कन्वर्ट होगी, वो कन्वर्टेड होगी इन फॉर्म ऑफ प्रियोरी प्रोबेबिलिटी। जैसे कल एग्जांपल किया था, ये 10 थे, 10 में से 6 हेड आए हैं, और जो आपके पास स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी आई है वो 0.6 आई है, और दोबारा हमने स्टैटिस्टिकल ही फाइंड किया, लेकिन अब क्या कर दिया कि हमने नंबर ऑफ ट्रायल्स इंक्रीज कर दिए। इस टाइम हमने क्या किया कि 5000 कॉइन्स को हमने क्या किया, टॉस किया, या एक ही कॉइन को 5000 टाइम टॉस किया, दोनों मतलब सेम ही होते हैं, और उसमें से जो हेड आया है वो आया 2600, इतने टाइम मेरे पास हेड आया है। तो कुल इसको कटिंग वगैरह करके जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करोगे वो आएगी मेरे पास 0.52। देखो
वही केस है, ये वाला केस भी वही है, और ये ऊपर वाला केस था ये भी सेम है, कॉइन की बात कर रहे हैं। लेकिन जो अपर केस है 0.6 आया है, उस केस में नंबर ऑफ ट्रायल्स लेसर थी। लेकिन इस केस में जो लोअर है, इसमें नंबर ऑफ ट्रायल्स वो वेरी वेरी लार्ज नंबर है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि जब लार्ज नंबर होगा, लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं, तो उस कंडीशन के अंदर आपकी स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी किसकी ओर अप्रोच करेगी, टुवार्ड्स ए प्रियोरी प्रोबेबिलिटी। देख लो, पहले 0.6 थी, अब कितनी हो गई, अब 0.52 हो गई। और हमें पता है कि कॉइन के केस में प्रियोरी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, वो 0.5 होती है। तो देख लो दोनों में से कौन क्लोज बाय है, 0.6 तो बहुत दूर है, लेकिन 0.52 क्या है, क्लोज बाय है। और ये कब आया है 0.52, व्हेन द नंबर ऑफ ट्रायल्स इज वेरी लार्ज, जब नंबर ऑफ ट्रायल्स मेरे पास बहुत लार्ज हैं, ये उस केस के अंदर आया। ठीक है, क्लियर है? इतना अगर क्लियर है तो रेज योर हैंड पे क्लिक करो। ठीक है बच्चे, अब नेक्स्ट देखो। चलो, ये पीडीएफ जो आपको कल सेंड की थी वो सारी कंप्लीट है, इसको दोबारा अच्छे ढंग से एक बार देख लेना। ठीक है, अब जो नेक्स्ट आज वाली हमने पीडीएफ करनी है, सेकंड जो इसका बेसिक लेक्चर है, वो आपका यहाँ से शुरू होता है, और ये आपका सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये 2 मार्क्स के अंदर ही आता है। प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ए प्रियोरी प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना, जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, वो एक प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करती है, और वो प्रिंसिपल ये वाला होता है, प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ए प्रियोरी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब इसके लिए सिंपल देखो, इसको आप किस तरह से वैसे आप जो भी प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन सोल्व करते हैं ना, उसमें ये प्रिंसिपल अप्लाई होता है, बस हम थोड़ा सा उसको ऑब्जर्व नहीं करते कि यहाँ पे हो क्या रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास एक बॉक्स है, अब इस बॉक्स के अंदर मेरे पास 4 कंटेनर है, मान के चलो ये 2 हो गए, और ये मेरे पास है टोटल 4 कंटेनर्स हैं। अब इन 4 कंटेनर्स के अंदर मैंने क्या किया कि एक रेड बॉल मैंने एक प्लेस कर दी। अब बाद में क्या किया, इस बॉक्स को क्लोज करके मैंने जो इस बॉक्स को अच्छी तरह से शेक किया। आफ्टर दैट अब हम नहीं कह सकते कि वो बॉल किस बॉक्स के अंदर होगी, वो फर्स्ट के अंदर होगी, वो सेकंड के अंदर है, वो थर्ड के अंदर होगी, या वो फोर्थ के अंदर होगी, नहीं ना पता हमें, बिकॉज हमने उसको कंप्लीटली शेक कर दिया। ठीक है, तो उस आफ्टर दैट नहीं पता कि वो रेड बॉल किस बॉक्स के अंदर चली गई है, इन चारों में से किस कंटेनर के अंदर जाएगी। तो हर एक की प्रोबेबिलिटी अगर फर्स्ट में निकालनी है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 आएगी, सेकंड में निकालनी है दैट इज ऑल्सो 1/4, थर्ड में निकालनी है दैट इज ऑल्सो 1/4, एंड ऑल्सो इन फोर्थ वन वो भी मेरे पास क्या होगी, 1/4। क्लियर है? तो ये जो हमने जो मेथड अप्लाई किया है, जो हमने यहाँ पे जो फैक्ट अप्लाई किया है, जो भी हमने प्रोसीजर अप्लाई किया है, इसी प्रिंसिपल को बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ए प्रियोरी प्रोबेबिलिटी। जब भी मेरे पास 2 इवेंट क्या हो, लाइक वाइज इवेंट हो, लाइक वाइज का मतलब क्या है, अगर उन दोनों के एग्जिस्ट करने की प्रोबेबिलिटी सेम हो। अब देख लो, अब वो बॉल किसी भी कंटेनर में हो सकती है, इन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। सो दैट मीन्स तो ये सारे इवेंट क्या हैं, इक्वली लाइकली इवेंट हैं, या लाइक वाइज इवेंट हैं। तो अगर मेरे पास ये केस हो कि आपके पास कोई 2 इवेंट लाइक वाइज हैं, तो उनकी जो हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं ना, उस प्रोबेबिलिटी के लिए जो हमने मेथड अप्लाई किया है, जो प्रिंसिपल अप्लाई किया है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ए प्रियोरी प्रोबेबिलिटी। क्लियर है सभी को? बस हमने उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व नहीं कर रखा, और करते हम हमेशा यही है। ठीक है, तो जो हमारे पास स्टैटिस्टिकल फिजिक्स है वो किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस है, वो ये प्रिंसिपल आएगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑन विच स्टैटिस्टिकल फिजिक्स इज बेस्ड, तो वो ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ए प्रियोरी प्रोबेबिलिटी। दैट मीन्स फॉर 2 likewise event or any number of likewise event, the probability is find with the help of a principle that is इक्वल प्रोबेबिलिटी प्रिंसिपल। ठीक है, तो अब देखो इसके अंदर नेक्स्ट जो क्या है, जो इसके अंदर रिटर्न है आपके पास, उसके अंदर ये देख लो, जो ये लिखा हुआ है, द प्रिंसिपल बाय विर्च्यू ऑफ विच वी ज्यूम इक्वल प्रोबेबिलिटी फॉर लाइकली इवेंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ए प्रियोरी प्रोबेबिलिटी। जो अभी हमने किया है कि 4 कंटेनर हैं, चारों की प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करने की, उसके अंदर बॉल होगी या नहीं होगी, वो 1/4 है मेरे पास। ठीक है, तो ये मेरे पास जो 1/4 है, वो जो आपके पास 1/4 प्रोबेबिलिटी आई है, जो हमने सभी के लिए इक्वल ली है, वो हमने कौन सा प्रिंसिपल यूज किया है, उसी प्रिंसिपल को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ए प्रियोरी प्रोबेबिलिटी। क्लियर है सभी को? तो दूसरा इसके अंदर जो आपने इंपॉर्टेंट चीज करनी है कि चलो एक तो हम
मतलब कि इस प्रिंसिपल का यूज करके प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। एक हम क्या कर सकते हैं, इस प्रिंसिपल का यूज करके नंबर ऑफ जो अपने नंबर ऑफ इवेंट आएंगे या नंबर ऑफ टाइम हेड आ रहा है टेल आ रहा है वो भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना, दो चीजें हैं इसका, इसके दो बेनिफिट्स हैं। एक तो आप प्रोबेबिलिटी भी फाइंड कर सकते हो और दूसरा आप नंबर ऑफ टाइम्स जो हमारे पास हेड आया है टेल आया है 6 आया है 5 आया है जो भी आपने इवेंट फाइंड करना है उसके लिए नंबर ऑफ टाइम्स जो क्या है उसकी वैल्यू कितनी है, वो कितने टाइम एग्जिस्ट करेगा, आप वो भी फाइंड कर सकते हो इससे। ठीक है, तो ये दो के लिए यूज होता है। पहला ध्यान रखना, प्रिंसिपल एक तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए और दूसरा नंबर ऑफ, आपने नंबर ऑफ ट्रायल्स फाइंड करने हैं तो दूसरा नंबर ऑफ ट्रायल्स के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो। अब वो देखोगे नंबर ऑफ ट्रायल्स के लिए आप कैसे यूज करोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप नंबर ऑफ ट्रायल्स के लिए भी यूज कर सकते हो। ये लिखा हुआ, द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल प्रोबेबिलिटी कैन बी अप्लाइड टू फाइंड द नंबर ऑफ केसेस इन विच एन इवेंट इज लाइकली टू टेक प्लेस। ठीक है ना, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, सॉरी मैंने ऊपर नंबर ऑफ ट्रायल्स लिखवा दिया था, नंबर ऑफ ट्रायल्स नहीं आएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। दैट मीन्स कि जो आपके पास ये प्रिंसिपल है, एक तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने में हेल्प करेगा, दूसरा आपके पास क्या हेल्प करेगा, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। ठीक है, अगर आपने नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस निकालने हैं तो भी आप इसका यूज कर सकते हो। तो ये टू वे एप्लीकेशन है इसकी। क्लियर है? अब वो देखो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस आप कैसे फाइंड करोगे। अब वो देखो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस किस तरह से फाइंड होते हैं। अब ये देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल है कि अगर मेरे पास नंबर ऑफ कॉइन जो मैंने टॉस किए हैं n है, जो मैंने कॉइन ही टॉस किए हैं ना वो n कॉइन टॉस कर दिए, इसका मतलब मैंने कितने ट्रायल किए हैं, n ट्रायल किए हैं। जैसे देखो एक कॉइन है उसको आप n टाइम थ्रो करोगे तो भी उसका मतलब क्या है कि आपने कितने नंबर ऑफ ट्रायल्स किए हैं, n ट्रायल्स किए हैं। लेकिन अगर आपने क्या किया है, n कॉइन्स ले लिए, अगर आपके पास n कॉइन्स हैं, ये 1 कॉइन था, अगर आपके पास n कॉइन है और उसको आपने सिंगल टाइम थ्रो किया है तो भी उसका मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ ट्रायल कितने हैं, n क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ट्रायल्स। किसी बच्चे को इसमें कंफ्यूजन, जितने मैंने नंबर ऑफ टाइम उसको थ्रो किया है वो भी ट्रायल होता है, और दूसरा क्या आपके पास मैंने एक ही चीज को कितनी बार थ्रो किया है वो भी, और दूसरा मैंने कितनी चीजों को एक ही बार थ्रो किया तो वो भी आपका नंबर ऑफ क्या होगा, ट्रायल होगा। दोनों मतलब सेम ही होते हैं ये आपके पास। ठीक है ना, चाहे आप सिंगल कॉइन को n टाइम थ्रो करो दैट ऑल्सो मीन्स के नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं, n है, और चाहे आप क्या करो n कॉइन्स को सिंगल टाइम थ्रो करो उसका भी मतलब क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं, n। अब हमें पता है कि मैंने कॉइन थ्रो किया है और कॉइन के लिए प्रियोरी प्रोबेबिलिटी अभी हमने फाइंड कर रखी है, वैसे हमें पता है यहाँ हेड आएगा या टेल आएगा, उसके लिए प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, हाफ होती है। तो अगर यहाँ पे मैं, अगर नंबर ऑफ टाइम मैंने हेड फाइंड करना है कि वो कितने टाइम आएगा, किसका प्रिंसिपल का यूज करके, प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ए प्रियोरी प्रोबेबिलिटी, तो वो क्या आएगा, n/2 आएगा ना। ये मतलब कि टोटल है, चलो मैं सिंपल एग्जांपल से करवा देता हूँ। अगर मान के चलो मैंने एक कॉइन है उसको मैंने 10 टाइम थ्रो किया, मान के चलो मैंने उसको थ्रो किया 10 टाइम्स, तो इसका मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स मेरे पास n की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। चलो क्लियर है। उसके बाद में हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी जो होती है अकॉर्डिंग टू प्रियोरी प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या होती है, हाफ होती है। तो प्रोबेबिलिटी मेरे पास क्या है, हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, वो आपके पास क्या है, हाफ है। अब हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, टोटल नंबर ऑफ टाइम आपने उसको थ्रो किया है वो 10 है, इसका मतलब हेड कितने टाइम आएगा, हेड की वैल्यू फिर 10 तो टोटल थे और प्रोबेबिलिटी उसकी कितनी है, हाफ है, तो हेड के लिए कितनी वैल्यू आ गई, 5 आ गई ना। और इसी 5 को तो n/2 बोलोगे ना, 10/2 करोगे तो क्या आएगा, 5 ही आएगा। तो दैट मीन्स कि अगर आपके पास प्रिंसिपल ऑफ इक्वल प्रोबेबिलिटी आप अप्लाई कर रहे हो तो आप उससे प्रोबेबिलिटी भी फाइंड कर सकते हो, एंड ऑल्सो आप नंबर ऑफ टाइम्स जो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस हैं आप वो भी फाइंड कर सकते हो। इसमें किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है तो हैंड रेज कर लो अभी, जो अभी यहाँ पे किया है, किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है, क्लियर है सभी को, चलो ठीक है। और दोबारा एक बार इसको देख जरूर लेना, आपको रिकॉर्डिंग वगैरह मिल जाएगी, और इसको अच्छे ढंग से कर लेना प्रिंसिपल ऑफ इक्वल प्रियोरी प्रोबेबिलिटी वाले को। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, यहाँ हमें सिंपल भी अगर अप्लाई करना, इतना ज्यादा ये डीपली ना भी जाना हो तो भी हमें सिंपल पता है ना, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो यहाँ से अगर मैं नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस निकालूंगा तो ये दूसरी साइड चला जाएगा, तो आंसर मेरे पास क्या आएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस आ गए ना, ये फाइंड करना है मैंने।
तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रायल्स मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी। वही अभी हमने किया था कि जो मैंने नंबर ऑफ हेड निकालने थे, नंबर ऑफ हेड्स जो आएंगे वो कितने आएंगे, वो कितने आए थे, नंबर ऑफ ट्रायल कितने थे, 10 थे, और एक के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 1/2। और ध्यान रखना दिस वन जो हमने प्रोबेबिलिटी यूज किया है वो एप्रियोरी प्रोबेबिलिटी है, ना कि स्टैटिस्टिकल है। तो दोनों को कट करोगे तो नंबर ऑफ हेड कितने आएंगे, 5 आएंगे। क्लियर है सभी को? तो ये आपके पास है प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ए प्रियोरी प्रोबेबिलिटी। दैट मीन्स जो हम लाइकवाइज इवेंट के ऊपर अप्लाई करते हैं ताकि उनकी प्रोबेबिलिटी सेम आती हो, इक्वल आती हो, उस टाइम पे जो प्रिंसिपल आप अप्लाई कर रहे हो ना, उस प्रिंसिपल को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ए प्रियोरी प्रोबेबिलिटी। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखो, आई होप सो कि सारे बच्चों को क्लियर होगा ये वाला। नेक्स्ट है मेरे पास प्रोबेबिलिटी थ्योरम्स हैं। फर्स्ट वन है एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब ये एडिशन थ्योरम जो है प्रोबेबिलिटी की, वो देख लो ये क्या कहती है। इसके अकॉर्डिंग मेरे पास क्या है, अगर मेरे पास दो इवेंट क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, और वो हमने कल एक्सप्लेन किए थे। व्हाट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट? द टू इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ दे आर नॉट एग्जिस्टिंग साइमल्टेनियसली। ठीक है ना, वो दोनों साइमल्टेनियसली नहीं हो सकते, तो उसको हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। जैसे आपने एक कॉइन थ्रो किया तो यहाँ तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों एक साथ इकट्ठे नहीं आ सकती। तो दोनों इवेंट कौन से हैं? दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। क्लियर है? तो अब इसमें देखो, अगर मेरे पास दो इवेंट हैं, पहला इवेंट है, फर्स्ट इवेंट है, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है मेरे पास, ये मान के चलो मेरा फर्स्ट इवेंट है, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो मान के चलो P1 है। और मेरे पास सेकंड इवेंट है, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो मेरे पास क्या है, सेकंड इवेंट की प्रोबेबिलिटी है, दैट इज योर P2 कंसीडर कर लो। ठीक है, फर्स्ट वन की मेरे पास P1 है और सेकंड इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है, P2 है। ठीक है, अगर मैंने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो मेरे पास दोनों में से एक इवेंट हो, ठीक है ना, दोनों में से एक हो जाए, जहां 1 हो जाए या 2 हो जाए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो प्रोबेबिलिटी होगी आपका सम ऑफ दीज टू प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, इस थ्योरम को क्या बोलते हैं, इस थ्योरम को बोलते हैं एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटीज। क्लियर है? अगर फर्स्ट इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी P1 है, सेकंड इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी P2 है, तो अगर हमने दोनों की इकट्ठी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो वो आपकी क्या आएगी, P1 प्लस में P2। बट किस केस में आएगी, व्हेन दीज टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। और इस थ्योरम को बोलते हैं एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, क्लियर है? अगर फर्स्ट इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी P1 है, सेकंड की P2 है, और हमने दोनों की इकट्ठी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो वो आपका सम आएगा। सिर्फ किस केस में, जो आपके पास इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। अगर इवेंट आपके चेंजेस हो गए ना, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे ये थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। ये सिर्फ तभी एप्लीकेबल है जब आपके पास दो इवेंट कौन से हैं, दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब इसके लिए थोड़ा सा प्रूफ देख लो, वैसे प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है, दोनों आए हुए हैं, एक ये थ्योरम है और एक नेक्स्ट जो थ्योरम आएगी, जस्ट आपने इसकी डेफिनेशन ही देनी है। ठीक है, और डेफिनेशन के साथ अगर आप चाहो तो एक एग्जांपल दे सकते हो। अब देखो इसके अंदर जो थोड़ा सा देख ही लो, सिंपल है आपके पास, इसका प्रूफ देख लो। अब मेरे पास n ट्रायल है, ठीक है, टोटल n है, n में से मेरे पास यहाँ तो r आ रहा है, ठीक है, यहाँ मेरे पास s आ रहा है। अब r कितने टाइम आया है, वो आया है मेरे पास, मान के चलो n r टाइम्स आया है। s मेरे पास कितने टाइम आया है, वो मान के चलो n s टाइम आया। तो अगर मैंने प्रोबेबिलिटी निकालनी है r इवेंट के होने की, तो वो क्या हो जाएगी, PR, और नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने, r के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये देख लो nr है ना, r के एग्जिस्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, nr है। कितनी टाइम आया nr, तो nr बाय टोटल इवेंट कितने n है, तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई। आई थिंक क्लियर होगी सभी को। n है टोटल नंबर ऑफ ट्रायल हमने n किए हैं, उनमें से यहाँ तो r आ सकता है, यहाँ आपका s आ सकता है। तो r के आने की जो नंबर ऑफ टाइम्स है वो nr है, s के आने का नंबर ऑफ टाइम्स है वो मेरे पास ns है। तो अगर प्रोबेबिलिटी r की निकालनी है तो nr बाय n, अगर प्रोबेबिलिटी s की निकालनी है तो ns बाय n। क्लियर है सभी को? इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है ना, सिंपल प्रोबेबिलिटी वाला हमने फॉर्मूला अप्लाई कर रखा है। अब क्या कह रहा है कि अगर दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो और हमने दोनों की प्रोबेबिलिटी इकट्ठी निकालनी है, आइदर ऑफ देम है, ठीक है ना, यहाँ तो मतलब आर वाला इवेंट आ जाए, यहाँ आ जाए एस वाला, तो उस टाइम पे जो आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे वो आप कैसे निकालोगे, उस टाइम पे मेरे पास देखो आइदर ऑफ द टू इवेंट है। अब देखो यहाँ तो एन आर में से कोई आ सकता है,
यहाँ आ सकता है एन एस में से, पर हमें नहीं ना पता कौन सा आ सकता है। इसका मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस क्या बन गए, ये टोटल जो होगा वो आपका नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस होगा। इसको किससे डिवाइड कर दोगे, एन से डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये देखो एन आर प्लस में एन एस डिवाइड बाय क्या आ गया, एन। अब उसके बाद में क्या करो, एन आर डिवाइड बाय एन, इनको अलग अलग कर लो, दोनों के नीचे डिवाइड में है तो अलग अलग कर लो। एन आर बाय एन हमने अभी निकाला है, ये कैपिटल लिख दिया बस इन्होंने, मतलब सेम ही है। तो एन आर बाय एन क्या होता है, पी आर होता है। एन एस बाय एस क्या होता है, वो मेरे पास पी एस होता है। तो ये प्रोबेबिलिटी मेरे पास क्या आ गई, पी आर प्लस में पी एस। तो आ गई ना प्रोबेबिलिटी। जब आपने आइदर ऑफ देम निकालना है, या तो आर आ जाए या एस आ जाए, तो अब हमें नहीं ना पता कि आर आएगा या एस है, किस तरह से। ऐसे देखो सिंपल एग्जांपल है, मैं कह रहा हूं मेरे पास 4 मेरे पास ग्रीन बॉल्स हैं, और दूसरा मेरे पास क्या है कि 5 मेरे पास रेड बॉल्स हैं। ठीक है, ये मेरे पास ग्रीन और रेड बॉल्स हैं। अब मैं कह रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी निकाल लो, या ग्रीन आए या रेड आए, तो फिर वो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी। अगर वो प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपने कि या तो ग्रीन आए या जी आए, या आपके पास आर आ जाए, जी और आर दोनों में से कोई भी आ सकती है। तो अब टोटल केस तो 9 है, 4 + 5 9 है, चलो ठीक है। अब या तो ग्रीन आए या रेड आए, तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस क्या बनेंगे, वो भी तो 9 ही बनेंगे ना, 4 + 5। इन दोनों की बात हो रही है, इन दोनों में से ही कोई बॉल आएगी। तो 9/9 करोगे तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 1 आ गई ना। और वो हमें वैसे भी पता है कि अगर हमें 9 बॉल्स दे रखी हैं और 9 में से वो कह रहा है क्योंकि एक बॉल निकालनी है, तो वो पता है कि डेफिनेटली निकाल लोगे बॉल तो बाहर आएगी ना, तो दैट मीन्स उसकी वहां पे प्रोबेबिलिटी होगी। तो ये जो केस होता है ना, ये आपके पास कैसा केस है, दिस इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, यहाँ तो ग्रीन है या रेड है। क्लियर है। बाकी इसका प्रूव कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आपको इसकी जो थ्योरम है उसकी डेफिनेशन आनी चाहिए कि जो आपके पास ये एडिशन थ्योरम है उसका मतलब क्या है। सभी को आई थिंक क्लियर होगा कि अगर 2 इवेंट दे रखे हैं मेरे पास P1 एंड सेकंड वन मेरे पास P2 है, और उन दोनों की अगर प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है P1 और P2, या तो आपके पास पहला इवेंट हो या दूसरा इवेंट हो, वो किसके इक्वल होता है, दोनों की प्रोबेबिलिटी को सम कर दो। लेकिन किस केस के अंदर, व्हेन दीज टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। क्लियर है सभी को। अब इसके लिए एक एग्जांपल यहाँ पे आगे किया हुआ है, वो एग्जांपल देख लो। जैसे ये एग्जांपल दे रखा है, ये एग्जांपल देखो, अगर ये कह रहा है कि इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग ए प्रॉब्लम बाय 2 स्टूडेंट्स, एक मेरे पास जॉर्ज दे रखा है और एक जेम्स दे रखा है, दोनों जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वो 1/2 एंड 1/3 है। जैसे देखो ये सिंपली मैं ड्रॉ कर रहा हूं, जो मेरे पास प्रोबेबिलिटी है जी के लिए, उसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या है, वो है आपके पास दैट इज 1/2 है। और प्रोबेबिलिटी दूसरा मेरे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी है मेरे पास दैट इज जेम्स है, उसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर वो प्रॉब्लम सोल्व करेगा वो है आपके पास 1/3। क्लियर है सभी को। अब वो क्या कह रहा है, अब वो ये कह रहा है कि आपने ये फाइंड करना है कि जो मेरे पास व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व, कि दोनों में से कोई भी प्रॉब्लम सोल्व करेगा, हमें बस प्रॉब्लम सोल्व होने से मतलब है। तो इसका मतलब कि या जी करे या जे सोल्व करे, या तो जॉर्ज सोल्व करे या जेम्स सोल्व करे, उस पर वो डिपेंड नहीं कर रहा, जस्ट हमने प्रॉब्लम सोल्व करनी है। तो इसका मतलब ये दोनों इवेंट कौन से हो गए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। ठीक है ना, कि प्रोबेबिलिटी कि जेम्स प्रॉब्लम सोल्व करेगा या जॉर्ज सोल्व करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, और जो जेम्स सोल्व करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है। अब वो क्वेश्चन ये दे रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालो कि प्रॉब्लम सोल्व होगी या नहीं सोल्व होगी। तो उसकी प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकालोगे कि प्रॉब्लम सोल्व होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सिंपली आपने दोनों की प्रोबेबिलिटी को क्या कर देना है, सम कर देना है। तो ये आपके पास क्या आएगी, दैट इज, इसको एलसीएम वगैरह निकाल लेना, ये 6 आएगा, तो ये मेरे पास क्या है, ये 3 आ गया और प्लस में 2 है, जो भी आपके पास आंसर आ रहा है निकाल लेना। ठीक है, इसको देख लेना। ये आई थिंक ये मेरे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी है, एक मेरे पास क्या है 1/2 है और दूसरी मेरे पास क्या है 1/3 है। तो ये एलसीएम वगैरह लेके टोटल निकाल लेना, टोटल मेरे पास क्या आएगा। ठीक है, निकल जाएगी ये, इसको निकाल लेना। तो ये मेरे पास जो प्रोबेबिलिटी है ये हमने किस मेथड से अप्लाई किया, कौन सी थ्योरम अप्लाई की है, दैट इज योर एडिशन थ्योरम अप्लाई की है। अच्छा, एक आपको ये एग्जांपल, ये फॉर्मूला पता होगा, प्रोबेबिलिटी में यूज करते हैं हम, ए यूनियन बी वाला फॉर्मूला इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और माइनस में आई थिंक होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है।
ये जो फॉर्मूला है ना, ये एडिशन थ्योरम का फॉर्मूला होता है, लेकिन जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, तो बचेगा क्या, पी ए प्लस पी बी, और इसीलिए हमने 1/2 और 1/3 को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। क्लियर है सभी को? अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है, और ये इतना एक ऐसा नहीं है कि 4 या 8 मार्क्स में आएगा, सिंपल आपको थ्योरम आएगी 2 मार्क्स के अंदर कि प्रिंस जो आपके पास एडिशन थ्योरम है वो बताओ क्या है। तो सिंपल है, 2 इवेंट्स के लिए अगर आपने एडिशन थ्योरम अप्लाई करनी है तो कब अप्लाई करोगे, व्हेन दीज 2 इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तब आपने अगर दोनों की आइदर ऑफ देम निकालना है कि या तो आपके पास जॉर्ज ने प्रॉब्लम सॉल्व की है या जेम्स ने सॉल्व किया है, तो वो प्रोबेबिलिटी क्या है कि दोनों का सम कर दो, तो उस थ्योरम को हम क्या बोलते हैं, दैट इज योर एडिशन थ्योरम। क्लियर है सभी को? तो ये निकाल लेना। अब जो मेरे पास नेक्स्ट है वो देखो, नेक्स्ट जो आएगा वो है मेरे पास दैट इज मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब मल्टीप्लीकेशन थ्योरम क्या होती है, अब दोबारा सेम वही है, अगर मेरे पास फर्स्ट इवेंट है उसके एग्जिस्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो मेरे पास P1 है, एक मेरे पास सेकंड इवेंट है उसके एग्जिस्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज योर P2 है, ठीक है। और अगर हमने ये निकालना है कि दो प्रोबेबिलिटी निकालो दैट 2 इवेंट अकर साइमल्टेनियसली, कि दोनों इकट्ठे हो जाएं। पहले हमने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव किए थे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है कि जब दोनों इकट्ठे ना हो उस टाइम पे हम कौन सी थ्योरम अप्लाई करेंगे, एडिशन थ्योरम। लेकिन जब दोनों साइमल्टेनियसली होंगे उस टाइम पे आप कौन सी थ्योरम अप्लाई करोगे, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। दैट मीन्स आप क्या करोगे, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम है तो प्रोबेबिलिटी दोनों की निकालनी है, तो P1 मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा, P2। किसी बच्चे को इसमें कोई कंफ्यूजन कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एडिशन थ्योरम और प्रोबेबिलिटी थ्योरम? एडिशन थ्योरम आपने तब अप्लाई करनी है जब आपके दो इवेंट साइमल्टेनियसली नहीं हो रहे। अगर नहीं हो रहे तो आपने दोनों की प्रोबेबिलिटी ऐड करनी है, लेकिन अगर दो इवेंट साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, दोनों इकट्ठे हो रहे हैं, तो आप उसकी प्रोबेबिलिटी क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। क्लियर है सभी को? अगर ऐसा हो जाए कि 3 इवेंट हो जाए मेरे पास, थर्ड इवेंट एक और है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी मेरे पास P3 है, अब वो कह रहा है कि ये तीनों साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, तो तीनों साइमल्टेनियसली आप कैसे कर सकते हो, तीनों के लिए आप क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी है तो वो क्या आ जाएगी, फिर तीनों की मल्टीप्लाई, दैट इज इक्वल टू P1 मल्टीप्लाई बाय P2 मल्टीप्लाई बाय P3। क्लियर है सभी को? फर्स्ट इवेंट है, सेकंड है, थर्ड है। तो सिंपली हमेशा याद रखना कि अगर आपके पास दो इवेंट क्या हैं, दोनों साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, दैट मींस यू हैव टू अप्लाई मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। अगर दोनों इवेंट साइमल्टेनियसली नहीं हो रहे, यहां दैट मींस कि दो इवेंट मेरे पास कौन से हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं, दैट मींस वहां पे आप कौन सी थ्योरम अप्लाई करोगे, एडिशन थ्योरम अप्लाई करोगे। क्लियर है? तो ये अच्छे ढंग से कर लेना, 2 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, इससे ऊपर नहीं आएगा, मे भी अगर मैक्सिमम 4 मार्क्स के अंदर आ जाए तो, ठीक है। तो ये कर लेना, एडिशन थ्योरम, और सेकंड वन आपके पास है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। क्लियर है सभी बच्चों को? अगर ये क्लियर है तो रेज योर हैंड पे क्लिक करो। ठीक है बच्चे, अब इसका भी एक एग्जाम्पल देख लो। अब इसका एग्जाम्पल क्या है कि एक मेरे पास बैग है, उसके अंदर मेरे पास 15 रेड दे रखी हैं और 5 ब्लू बॉल्स दे रखी हैं, ठीक है। देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं दैट इज, ये देखो मेरे पास जो मेरे पास रेड बॉल्स हैं वो कितनी दे रखी हैं, वो मेरे पास 15 दे रखी हैं, और जो मेरे पास ब्लू बॉल्स हैं वो कितनी दे रखी हैं, ब्लू बॉल्स दे रखी है मेरे पास, वो दे रखी हैं आपके पास 5 दे रखी हैं। दैट मीन्स टोटल बॉल्स कितनी होगी, इट मीन्स आपके पास जो टोटल बॉल्स है वो आपके पास आ गई ना 15 प्लस 5, ये मेरे पास हो गया 20 बॉल्स हैं, टोटल आ गया। अब वो कह रहा है कि विदाउट द रिप्लेसमेंट ऑफ द बॉल्स 2 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए बैग वन आफ्टर द अदर, कि आपने पहले फर्स्ट बॉल निकाली है लेकिन उस बॉल को दोबारा अंदर इंसर्ट नहीं किया उस बैग के अंदर, और बाद में आपने सेकंड निकाल लिया। अब वो कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग बोथ द बॉल्स एज रेड, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप दोनों बॉल्स जो हैं वो आप क्या कर रहे हो, रेड ही पिक कर रहे हो। अब पहले तो ये यहाँ से आपको क्वेश्चन का पता होना चाहिए कि ये कौन सा चल रहा है, ये साइमल्टेनियसली है, दोनों इकट्ठे चल रहे हैं, ठीक है ना। आपने दो लगातार निकाले हैं, अगर आप एक निकालते या तो रेड आती या ब्लू आती। अब आपने दोनों काम इकट्ठे किए हैं, पहले फर्स्ट बॉल और बाद में सेकंड बॉल, तो इसका मतलब ये कौन सा है, साइमल्टेनियसली काम चल रहा है। तो साइमल्टेनियसली के लिए अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है तो वो क्या होती है, P1 मल्टीप्लाई बाय P2 होती है। तो पहले हमें P1 फाइंड करना है, P1 क्या है, रेड बॉल फाइंड करनी है। तो रेड बॉल कितनी है, टोटल 15 है,
अब टोटल कितनी है 20 है, तो पहले की प्रोबेबिलिटी आ गई 15/20। अब कोई बच्चा मुझे सेकंड की प्रोबेबिलिटी बता सकता है कि सेकंड की क्या फाइंड करोगे। अब हमने रेड बॉल बाहर निकाल ली है, अब रेड दोबारा इंसर्ट नहीं की, अब रेड कितनी बची है, पहले 15 थी, अब कितनी बच गई, अब बची है 14। अब टोटल भी तो कम हो गया ना, पहले टोटल 20 थी, अब एक तो निकाल के बाहर रख ली हमने, तो बैग के अंदर कितनी बची है, ओनली 19 बची है। ठीक है, तो अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो मेरे पास, ये आपके पास प्रोबेबिलिटी आएगी 15/20 मल्टीप्लाई बाय 14/19। और जो हमने इसके लिए थ्योरम यूज किया है दैट इज योर मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ सॉल्विंग प्रोबेबिलिटीज। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम कि सर ये एग्जांपल किस तरह से किया है, अगर कोई प्रॉब्लम है इसमें तो हैंड रेज कर लो अभी। ठीक है ना, रेड बॉल्स हैं और ब्लू बॉल्स हैं, बस कंडीशन ये है कि हमने उस बॉल को दोबारा अंदर इंसर्ट नहीं किया है, तो दैट इज वाई फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी तो 15/20 आएगी, दैट इज, और सेकंड की क्या आएगी, रेड बॉल भी कम होगी और टोटल बॉल्स भी कम होगी 14/19। तो साइमल्टेनियसली दोनों आपने निकालनी है, पहले फर्स्ट निकाल ली, बाद में सेकंड निकाल ली, तो दैट मीन्स वो क्या है आपके पास प्रोबेबिलिटी थ्योरम कौन सी यूज करोगे, मल्टीप्लिकेशन वाली। क्लियर है सभी को कि कब आपने मल्टीप्लिकेशन वाली थ्योरम यूज करनी है और कब आपने एडिशन वाली थ्योरम यूज करनी है। एडिशन कब यूज करोगे, जब आपके पास जो दो इवेंट्स हैं वो साइमल्टेनियसली नहीं हो रहे। अगर दो इवेंट साइमल्टेनियसली हो रहे हैं दैट मीन्स आप कौन सी थ्योरम यूज करोगे, आपको यूज करनी है दैट इज योर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। क्लियर है सभी को, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो है आपके पास वो है प्रोबेबिलिटी कंसीडरेशन है, सब सिंपल सिंपल एग्जांपल है, अगर सारा एक्सप्लेन हो गया तो भी ठीक है, ना भी हुआ तो आपने ये खुद पढ़ना है। सिंपल सी केस है, अगर मैंने एक कॉइन टॉस किया है तो या तो हेड आएगा या मेरे पास टेल आएगा। ठीक है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हाफ है, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो भी हाफ है। बस इसमें यही एक्सप्लेन करना है आपको, बस आपको पता होना चाहिए ये, इसलिए यहाँ पे टॉपिक किया है। और आपके सिलेबस में भी है कि आपको सिंपल सिंपल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी आनी चाहिए कि सिंपल प्रोबेबिलिटी आप कैसे फाइंड करते हो। क्लियर है सभी को, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो आपका एग्जांपल क्या है, वो आपका एग्जांपल दे रखा है थ्रोइंग ऑफ ए डाई। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कॉइन वाला तो आपने बहुत टाइम कर रखा है। जो डाई है उसके अंदर जो वो लूडो खेलने वाली डाइस है हमारे पास, वो आप अगर थ्रो करोगे तो उसके टोटल क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल सैंपल स्पेस देखो उसके अंदर क्या क्या चीजें आ रही है, कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, 1 to 6 तक आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, अब अगर वो ये बोले कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 निकालो, 4 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो वो क्या आएगी, 4 तो एक बार ही आ सकता है और टोटल कितने हैं 6 हैं। अगर वो बोले कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 निकालो, तो 5 भी तो एक ही बार आ सकता है और टोटल कितने हैं 6 हैं। तो इनकी अलग अलग की अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो वो आपके पास क्या है 1/6 है। एंड अगेन इक्वल प्रोबेबिलिटी है, इक्वल लाइकली केसेस हैं, तो कौन सी आपने प्रिंसिपल यूज किया है, प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ए प्रियोरी प्रोबेबिलिटी आपने यहाँ पे भी यूज किया। थ्रू आउट स्टैटिस्टिकल यहाँ प्रोबेबिलिटी आप सोल्व करते हो, वहां पे वही थ्योरम अप्लाई होती है, सॉरी वही प्रिंसिपल एप्लीकेबल है, और कोई प्रिंसिपल है ही नहीं इसके अंदर। क्लियर है। अब अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ किया जाए, मान के चलो कि अगर मैं ये कह रहा हूं कि जो मेरे पास ये फॉर एग्जाम्पल, हाँ ये केस है, अगर मेरे पास वो बोल रहा है कि आप ये निकालो कि ओड नंबर आएगा। अब 1 है मेरे पास, टोटल नंबर देखो कौन कौन से, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। अब इनमें से ओड नंबर कितने हैं, 1 3 और 5 ये ओड है, इसका मतलब ओड नंबर 3 है और टोटल कितने हैं 6 हैं। तो प्रोबेबिलिटी अगर कट करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 1/2। एंड यू हैव टू रिमेंबर दैट कि प्रोबेबिलिटी जो होती है ना, वो आपने बिल्कुल एंड प्रोडक्ट लिखना होता है। आप अगर प्रोबेबिलिटी 3/6 छोड़ के आ रहे हो तो आपका आंसर गलत है, नंबर 1 भी नहीं मिलेगा एग्जाम के अंदर। ठीक है ना, वो आपको हमेशा कट करनी होती है, वो आपके पास आंसर 1/2 आएगा, तो दैट मीन्स ये प्रोबेबिलिटी है। क्लियर है। अब जैसे अगर मैं कह रहा हूं कि इवन नंबर के लिए निकालो, तो इवन नंबर के लिए भी सेम ही होगी ना, इवन नंबर के लिए दैट इज ऑल्सो 3/6, 3 इवन नंबर है 2 4 एंड 6, इसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, हाफ प्रोबेबिलिटी आ गई। क्लियर है सभी को। अगर वो कोई और क्वेश्चन दे दे, मान के चलो वो कह रहा है कि मेरे पास कोई प्राइम नंबर के लिए निकाल लो, ठीक है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं इसके अंदर। ठीक है ना, इसमें क्वेश्चन जो है वो एंडिंग हो ही नहीं सकती इसकी। अगर ये क्वेश्चन है मेरे पास 1 2 3 4 5 6, ये टोटल सैंपल स्पेस है, हमने डाई थ्रो किया, वो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि जो मेरे पास नंबर आएगा वो ग्रेटर देन 6 आएगा।
अब 6 से ग्रेटर देन डाई के अंदर नंबर आ सकता है, आपने लूडो वाली डाई थ्रो की और आपको 7 आ जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल ना, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 0 आएगी। अगर वो बोले कि प्रोबेबिलिटी निकालो नंबर गेटिंग लेस देन 6, लेस देन 6, तो 6 से छोटे तो सारे ही होते हैं ना, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, टोटल 1 आएगी। क्लियर है सभी को? तो ये जो सिंपल सिंपल चीजें हैं ना, वो आपको अच्छे ढंग से प्रिपेयर होना चाहिए, तब ताही जो आपके पास नेक्स्ट आएगा ना, दैट इज टॉसिंग ए सिंगल कॉइन, डबल कॉइन, ट्रिपल कॉइन, और आगे माइक्रो स्टेट और मैक्रो स्टेट आएगी, वो तभी आप एक्सप्लेन कर सकते हो अगर आपको ये सिंपल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी आती है, ठीक है ना। अगर मैं कह रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 निकालो, अब 8 तो है ही नहीं यहाँ पे, तो कैसे निकालोगे, ये 0 आएगा। क्लियर है सभी को? तो ये जो अब तक किया है, ये पीडीएफ भी सारी कंप्लीट हो चुकी है, इसमें भी सारा बेसिक था, ज्यादा कुछ नहीं है। तो कुल मिला के आपके पास जो आपने क्वेश्चन करने हैं आज और कल के अंदर जो इंपॉर्टेंट है, एक तो जो आज हमने किया था ये वाला, दैट इज स्टैटिस्टिकल और प्रियोरी प्रोबेबिलिटी है, इनके अंदर क्या डिफरेंस है या इनका मीनिंग क्या है, ये एक्सप्लेन करना है। और दूसरा जो हमने आज किया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके अंदर वो आपके पास क्या है कि जो आपके पास दैट इज ये वाला जो क्वेश्चन किया है ना अभी, ये क्वेश्चन था मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और एडिशन थ्योरम, ये आपने एक्सप्लेन करनी है, ये आपको पता हो कि दोनों की डेफिनेशन वगैरह मेरे पास क्या होगी, और ये एक प्रिंसिपल, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन 2 मार्क्स के क्वेश्चन है बच्चे, इसको अच्छे ढंग से कर लेना, और ये डेफिनेटली इन तीनों में से आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा। क्लियर है? और बाकी जो कल क्वेश्चन होगा वो आपका 8 मार्क्स वाला होगा, तो ये जो क्वेश्चन है अच्छे ढंग से कर लेना, ठीक है बच्चे। थैंक यू।